सुप्रभात छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां धारदार हथियार से बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है। पारिवारिक झगड़े में हत्या की ये बड़ी वारदात। आरोपी बेटे को हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि आरोपी से अब पूछताछ जारी है। कोनी थाना क्षेत्र के बड़े कोनी की यह पूरी घटना है। तो बिलासपुर से खबर, आरोपी बेटा गिरफ्तार, पिता की बेरहमी से हत्या की है। रायपुर में पति ने पत्नी की गर्दन काट दी है। पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और थाने पहुंचकर हत्या का जुर्म भी कबूल लिया है। भनपुरी स्थित रामेश्वर नगर की पूरी घटना, अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप है। आरोपी की दूसरी पत्नी मृतिका काजल थी। विवाद पहले भी शादी को लेकर रह चुका है और इसी के चलते पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। और बिलासपुर का जिक्र, जहां खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ ये कार्रवाई। 2 पोकलेन और 3 हाईवा जब्त किए गए हैं। वाहन मालिकों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो रेत माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और 2 पोकलेन और 3 हाईवा मौके से जब्त किया गया है। कई बार कहा गया और कार्रवाई भी की गई कि अवैध तरीके से रेत का जो खनन किया जाता है उस पर रोक लगाया जाए, बावजूद इसके खनन माफिया मानने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सुकमा, रायगढ़ में 4 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। बालोद, बस्तर में भी 3 नए मरीजों की पुष्टि। बेमेतरा, बलौदाबाजार, कांकेर में एक नया केस। 24 घंटे में 4714 सैंपल्स की जांच, जिसमें प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 112 पर पहुंच गई है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 15 से ज्यादा केस लगातार आ रहे हैं और अब 18 नए मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना के मिले हैं। सावधानी बहुत जरूरी है, गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना और साथ ही समय समय पर खुद को सैनिटाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुर्ग की। आज दुर्ग दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कुम्हारी आएंगे, कृषि मेला और संगोष्ठी में शामिल होंगे। खपरी गांव में कृषि मेला और संगोष्ठी संत समागम में शिरकत करते हुए आपको मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। गिरहोला गांव में संत समागम होगा। तो आज के कार्यक्रम सीएम के और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, विधानसभा का प्रबोधन कार्यक्रम है। 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति रायपुर आने वाले हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को अमित शाह भी रायपुर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने निमंत्रण दिया है और तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जब कई ऐसे बड़े दिग्गज शामिल होंगे। नए विधायकों का प्रशिक्षण होगा। मध्य प्रदेश में नए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए ओम बिरला पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए कई बड़े दिग्गज चेहरे यहां पर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति अमित शाह को निमंत्रण दिया गया है रमन सिंह की तरफ से। रायपुर में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी और प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक होगी। तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। चुनाव समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, जिस बात का जिक्र कल भी सचिन पायलट कर रहे थे। आज ये महत्वपूर्ण बैठक। तो सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। इससे पहले कुमारी शैलजा थी, लेकिन अब सचिन पायलट के जैसे ही जिम्मेदारी लेने पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इस बैठक में लोकसभा चुनाव से लेकर उम्मीदवारों तक के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो ये बैठक होगी इसका उद्देश्य क्या होगा? युगल,
जी देखिए, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। उनके बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं और उनका भव्य स्वागत भी कल किया गया था। आज लोकसभा चुनाव समिति की अहम बैठक होगी और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, 65 से अधिक सीट जीतने का दावा लगातार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन जो परिणाम आए हैं विधानसभा के चुनाव में काफी चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे और बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा बीजेपी लगातार कर रही है और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा टास्क है कि अभी कांग्रेस में दो जो सांसद हैं, कोरबा और इसके अलावा जो दीपक बैज है, वो दो ही सांसद हैं। 9 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। तो इस बैठक का अहम उद्देश्य यही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस है बेहतर परफॉर्मेंस है वो करना चाहती है और अधिक से अधिक सीट है छत्तीसगढ़ की वो जीते, और ताकि जो बीजेपी के जो विजय पथ है, विजय का जो टास्क है उसे कांग्रेस रोक सके। इस उद्देश्य से एक अहम बैठक होगी। टास्क दिए जाएंगे कि किस तरह के आम जनता के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जाएगी, मुद्दे क्या रहेंगे, तमाम विषयों पर रणनीति बनेगी। उसके बाद चुनावी जब बिगुल बचेगा तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आज जो गुरु मंत्र है वो दिया जाएगा और किस तरह से परिवर्तन पार्टी खुद में ला पाती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल ये जानकारी साझा करने के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ होना है, जिसके लिए देश भर के नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने न्योते को ठुकरा दिया। कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाने वाली है, इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने निशाना भी साधा। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, देखिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और कांग्रेस ने इस भव्य कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस मामले पर जहां सियासत जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। लोग 22 तारीख के निमंत्रण के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उसको ठुकराई है तो ये उनका दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की जनता भी उनको ठुकराएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जाने वाला कदम बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। देखिए, अयोध्या नहीं जाने का निर्णय क्या हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है? क्या शंकराचार्य, देश के बड़े बड़े शंकराचार्य जो उस पूजा अनुष्ठान और उस मंदिर से जुड़े हैं, वो भी तो लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए क्या है, एक तो पहली चीज कि बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं बना है, अपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी उसको उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? नंबर 1। नंबर 2 कि सामने रामनवमी आ रहा है, तब तक मंदिर पूरा हो जाएगा। क्या रामनवमी में उद्घाटन नहीं कर सकते थे? इतना जल्दबाजी क्यों? 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस मामले पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाने को कांग्रेस का दुर्भाग्य बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बीजेपी का राजनीतिक हथकंडा करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से मेडिकल टीम भी अयोध्या रवाना हुई है। मंत्रियों ने मेडिकल टीम को रवाना किया। आपको बता दें कि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और श्याम बिहारी लाल जायसवाल ने रवाना किया है। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की ये टीम है जिसको रवाना किया गया है। लगभग 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम रवाना हो चुकी है अयोध्या के लिए। 45 दिन यहाँ पर टीम रहेगी। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ा मकसद, और इसलिए छत्तीसगढ़ से टीम रवाना हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ रामगमन पथ पर सियासत जारी है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए राह बदलने के आरोप लगाए और कांग्रेस ने भी मामले पर पलटवार करने में देर नहीं की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राम की राह पर राजनीति, यहाँ राम वन गमन पथ पर सियासत जारी है। मंत्री बृजेंद्र मोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने अपने फायदे के लिए कुछ और रास्तों को भी वन गमन पथ में जोड़ दिया। बीजेपी लोगों को वास्तविक जानकारी देगी। ये नहीं, जो वास्तविक प्रभु राम का वन गमन पथ है और उसके बारे में देश के बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो जो प्रभु राम का वास्तविक राम वन गमन पथ है, कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे स्थान हैं जो उस रास्ते में नहीं आते हैं, उनको भी घोषित कर दिया है। तो लोगों को वास्तविक जानकारी मिले, इसका हम निर्णय करेंगे। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 साल तो बीजेपी की सरकार थी। खुद बृजमोहन अग्रवाल पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री थे, तब उनको याद नहीं आई। जब कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया, पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, खासकर छत्तीसगढ़ के जो नेताएं हैं उनको तो छत्तीसगढ़ में राम भगवान के विषय में बात नहीं करना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या माता मंदिर के नव निर्माण की अगर किसी ने याद दिलाई और किसी ने उसको किया, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको किया है। तो छत्तीसगढ़ में राम की राह पर सियासी पारा हाई है। सरकार बदली है तो राजनीति की हवा का रुख भी बदला है। अब देखना होगा राम के नाम पर ये सियासी हवा आगे कौन सा रुख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम पर। 1-2 दिन में ठंड बढ़ने वाली है छत्तीसगढ़ में। मौसम विभाग की तरफ से सीधे भविष्यवाणी की गई है। छत्तीसगढ़ में 1-2 दिनों में पारा गिरेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। तो अब छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वेटर, शॉल लेकर बाहर निकलना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुकमा की बात करेंगे, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनकी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जवानों ने सड़क किनारे आईडी लगाया था, जिसे बरामद कर डिफ्यूज जवानों की तरफ से किया गया। और बिलासपुर में एनएसएस कैंप पर हमला करने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 2 नाबालिग से 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि बदमाशों ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और पैसों की स्टूडेंट से मांग की थी। मना करने पर बदमाशों ने कैंप में घुसकर बेल्ट से छात्रों से मारपीट की थी। घटना में 12 स्टूडेंट्स को चोट भी आई। हमले की खबर को लेकर फिर जांच शुरू की गई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक एनएसएस कैंप चल रहा था। कल उसका आखिरी दिन था, तो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी हो रहे थे। उस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की सूचना जो है जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची और कुछ लोगों को चोट आई थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जो उपद्रवी तत्व थे, लगभग 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कोरबा से है, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। शराब के नशे में प्राचार्य के स्कूल पहुंचने की खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद बीईओ ने आरोपी प्रिंसिपल को कार्यालय अटैच कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने खबर पर संज्ञान लिया, ये एक्शन किया है और साथ ही सस्पेंड करने के प्रस्ताव को शासन को भेजने की भी बात कही। आपको बताएं कि पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कर्री में हाई स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे। उसके बाद ये कार्रवाई। जो प्रिंसिपल है, दारू पीने की शिकायत आई, बच्चे लोग स्कूल चले गए देख करके, उनसे जो है और किया गया। ये प्रिंसिपल, इसका मूल साला लैंगी है, इसको शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई किया गया था। वहाँ भी यही शिकायत आई है। इनको अभी कार्यालय में अटैच किया जा रहा है और कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा। और बात करेंगे नक्सलियों का गढ़ कहलाए जाने वाले बस्तर के चांदा मेटा क्षेत्र की, जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को दी जा रही हैं। घोर नक्सली क्षेत्र होने के चलते इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था। सरकार और प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों की मांग हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की
लहर है। 76 साल के बाद वहाँ पे इस तरीके की विकास की धारा अगर दिख रही है तो लोगों की मंशा भी है और प्रशासन चाह भी रही है ऐसे ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे लोग आज भी बहुत ही अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको लेके हम लोग सजग हैं और प्रशासन हर संभव कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचे। पूरे देश के साथ साथ मुंगेली जिले में भी अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और त्योहार जैसा माहौल है। मुंगेली के ऐतिहासिक सेतगंगा राम मंदिर में 22 जनवरी को विशेष तैयारियां की जानी है। इस मंदिर में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो राम के मंदिर के बाहर रावण की मूर्ति का मंदिर है। रावण की मूर्ति भी स्थापित है इस मंदिर के बाहर। धरोहर है समझो छत्तीसगढ़ के, और यहाँ ऐसा मंदिर प्राचीन ऐतिहासिक है कि यहाँ रावण की मूर्ति मिलते, यहाँ दरवाजे पर पहरादार है। ऐसा मंदिर कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। और ये यहाँ माघी पूर्णिमा का ऐतिहासिक मेला भराते हैं जो आज पूर्वजों द्वारा भराया जाता है। और यहाँ 22 जनवरी की तैयारी के लिए हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना दिवस पर इस क्षेत्र में जोर शोर से कलश एवं अक्षत वितरण किया गया है और सभी धर्म प्रेमी और सनातन धर्म को आमंत्रित किया गया है। उस दिन यहाँ पूरा जुलूस के साथ और आराध्य देव के पूजा पाठ एवं सभी की कीर्तन मंडली को प्रस्तुति की जाएगी। और छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाए जाने वाले राज्य में इन दिनों भव्य कॉरिडोर की तैयारियां की जा रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उज्जैन की तर्ज पर राजिम मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर बनेगा। साथ ही 22 जनवरी के दिन यहाँ कई योजनाएं होंगी। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम तट पर 1 लाख दीप प्रज्वलित भी किए जाएंगे। के दिन प्रदेश भर में कई आयोजन होंगे। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी और दिन भर यहाँ कई तरह के आयोजन होंगे। अगर हम राजिम की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ भगवान श्री राम जी की भव्य प्रतिमा यहाँ पर है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे यहाँ प्राचीन श्री राजीलोचन का मंदिर है और इसी के साथ त्रिवेणी संगम तट आप देख रहे हैं जो 3 नदियों का संगम है, सोढ़ू, पैरी और महानदी। इसी के मध्य स्थित है भगवान कुलेश्वर महादेव का मंदिर, जहां माता सीता खुद अपने हाथों से रेत से शिवलिंग बनाई, जो आज विश्व में बाबा कुलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिवेणी संगम तट में आप देखिए। और उसी के साथ अगर हम बात करें राजीलोचन मंदिर परिसर में, तो यहाँ कॉरिडोर बनाने का एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसी को लेकर एक बड़ा तैयारी यहाँ पर किया जा रहा है। और विकास की कई संभावनाएं हैं इस पर्यटन और धार्मिक स्थल पर, क्योंकि यहाँ 15 दिनों तक भव्य कुंभ मेले का आयोजन होगा और राजीलोचन मंदिर परिसर को भव्य कॉरिडोर बनाने का जो कॉन्सेप्ट की तैयारी चल रहा है उसकी संभावनाएं यहाँ का काफी ज्यादा है। और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ कई तरह के आयोजन होंगे और राजीलोचन मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर बनाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। दुर्ग में एक बरगद के पेड़ से पानी निकल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वाकई ऐसा हो रहा है। लोगों को जब इसकी जानकारी लगी तो वहां लोग पहुंचने लगे, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। पर्चे हो जाते ता कहाँ चलते कि खमू मन देखे बरा तो सही निकले जो का तो ले दे। क्या करोगे जल्दी? पियेंगे और क्या करेंगे? कभी देखे हो आपने? नहीं। सुबह से ही आ रहे हैं करके बोले ज़्यादा, लेकिन अभी हम लोग तो आए, हम लोग घर ही देखने के लिए, तो पानी झोंके हैं जल और अभी झोंक रहे हैं। हम लोग तो कभी देखे नहीं थे कि इसमें जल आता है करके, पहली बार है इसमें आ रहा है। ये पेड़ में यहाँ पे इतना साल से पूजा हो रहा था, फिर पता नहीं था कि आएंगे जल, ये पेड़ काटेंगे तो करके इतना दिन हो गया था। अभी आ रहे हैं तो हम लोग झोंकने के लिए आए हैं। कैसे, क्या ईश्वरीय शक्ति मानते हैं इस तरफ का? हाँ, इसका शक्ति मानते हैं ना।
बलौदाबाजार में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां भाटापारा से मजदूरों को ले जाने के लिए 2 लोगों को 12 लाख रुपए देने का आरोप लगा है। लेकिन दोनों यहां से मजदूर नहीं ले गए, जिसके बाद पैसे देने वाले ने इन दोनों दलालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के एक शख्स ने भाटापारा ग्रामीण थाने में इन दोनों दलालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। गौरतलब है कि अभी हाल ही में बलौदाबाजार पुलिस ने आंध्र प्रदेश में बंधक बने 43 मजदूरों को आजाद कराया था। इसमें एक प्रार्थी तेलंगाना राज्य का है, जिनके द्वारा थाने में एक शिकायत करवाई गई कि लोकल भाटापारा ग्रामीण थाने के गांव टूनाटार के 2 व्यक्ति हैं, जिन्होंने उनसे गांव के लोगों को वहां पे काम करने के लिए ले जाएंगे ऐसा कहकर उनसे कुछ एडवांस राशि ले ली है, और काफ़ी समय से बोलने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ पैसा कैश में लिया है और कुछ पैसा उन्होंने अपने खाते में भी लिया है। लगभग 12 लाख की राशि उनके द्वारा ले ली गई है और धोखाधड़ी करके उनका ना ही वहाँ पे काम करने के लिए कोई व्यक्ति को ले जाया जा रहा है, ना ही उनका पैसा वापस किया जा रहा है। जिसमें एक 420 IPC के तहत और 506 के तहत हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। उसमें से एक आरोपी को हम लोगों ने भी संजय पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए एक नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।